80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर भी अटैक, इराक में अमेरिकी बेस को भी नहीं बख्शा। ईरान ने जो बोला वो करके दिखा दिया। क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना अब वो सब कर रही है जिसकी वार्निंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दी थी। ईरान बख्शेगा नहीं, ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिल चुका है। ये मैसेज ईरान ने खाड़ी देशों को भी दे दिया है। इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हालात और खराब होने जा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में अटैक लॉन्च करने की कमान है और ईरान की टॉप लीडरशिप से अटैक का लगातार ऑर्डर मिल रहा है। अब इजराइल और उसके साथी अरब देशों पर हर घंटे हमले का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ईरान फिर से इन देशों पर हमला करेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सताया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर हमला करके बता दिया है कि उसका पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल पानी नहीं मांगेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए जो पलटवार ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सीज ऑफ खैबर, यानी खैबर पर कब्जा। यहां खैबर के मायने इजराइल से है। 628 ईस्वी यानी 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब में खैबर नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद और वहां के योद्धा मरहब में जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के दामाद और इस्लाम में चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार डाला था और इस तरह खैबर का युद्ध जीत लिया गया था। ईरान से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग की वजह बनेगा। इसका ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने पहले ही कर दिया था और फिर आज की तस्वीरों ने बता दिया कि वार्निंग में कोई कमी नहीं की गई। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. सबसे पहला हमला इजराइल में हुआ। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा शहर पर धमाका किया। चकाचौंध वाले यूएई में सायरन बजा और धमाका हुआ। अबू धाबी में अमेरिकी अड्डा ईरान का टारगेट बना। कतर पर हमला हुआ। यहां अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल गिरी। पूरे दोहा में सायरन बज रहा है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हमला हुआ। यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरी है, यानी ईरान हर लोकेशन पर मिसाइल बरसा रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरान के टारगेट पर रहा। रियाद में भी सायरन बज रहा है। इजराइल की सबसे ज्यादा मदद जॉर्डन ने की है और उसके अर्जाक मिलिट्री बेस लगातार ईरान के टारगेट पर है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को जो ऑर्डर मिला उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। ईरान का एजेंडा साफ है। युद्ध में ना अमेरिकी अड्डे बख्शे जाएंगे। इजराइल को तो फौरन तबाह कर दिया जाएगा। पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं, यानी वो रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है जिसका इशारा अली खामेनी ने किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं।